तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। पढ़े तो हम लोग कई बार हैं। देखो, परसेंटेज या फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रतिशत। ठीक है। पर मतलब प्रति होता है तुलना करना, और सेंट मतलब 100 से। तो किस चीज़ का 100 से कंपेयर करना। ठीक है। अच्छा, इसका कहाँ यूज होगा, क्यों इसको पढ़ रहे हैं हम। तो देखो, मान लो तुम्हारे स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा था, 80 नंबर का एग्ज़ाम था, तुम पाए हो 72। ठीक। और तुम्हारा दोस्त है एक, वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, उसके स्कूल में हुआ है 140 नंबर का एग्ज़ाम, और वो पाया है 126। ठीक है। अब कहोगे तुम कि मेरा ज़्यादा है, वो कहेगा नहीं मेरा ज़्यादा है, मेरा नंबर ज़्यादा है। तो कैसे पता लगेगा किसका ज़्यादा है या किसका कम है। तो देखो, हम लोग पहले पढ़ चुके थे इक्विवेलेंट। मतलब क्या है, 2/3 लिखा रहता है, हम लोग उसको क्या लिख सकते थे, 4/6, या फिर 20/30। इसका 10 गुना, इसका 10 गुना, इसका दोगुना, इसका दोगुना। ठीक है। 5/4 लिखा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/20। ठीक। ये सब तो हम लोग को पता है, इक्विवेलेंट। अच्छा, तो परसेंटेज में बस यही होता है। यहाँ पे ये जो हम लोग का 72 नंबर है, ये किस में से है, तो 80 में से है। लेकिन हम लोग क्या कर लेंगे, इसी 80 को हम लोग 100 बना देंगे। तो 100 में से कितना नंबर होगा, 72 है 80 में से, तो 100 में से कितना होगा। ठीक। तो देखो, 100 को उधर भेज दो, इसका वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे 100 क्या कर रहा है, डिवाइड दे रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। 72/80 गुणे 100, ये तुम्हारा वैल्यू निकल जाएगा। अच्छा, इसका भी निकाल लो। 126 पाया है 140 में से। अगर यही 140 होता, सॉरी 140 की जगह 100 होता, तो कितना होता, तो फिर से वही हो जाएगा, 126/140 गुणे 100, ये। ठीक। तो देखोगे ऐसे, तो इसका 90% है, और तुम देखोगे अपना, तो तुम्हारा भी 90% है। तो दोनों का तो एक बराबर नंबर है। नंबर बराबर नहीं है भले, लेकिन है तो परसेंटेज बराबर। तो किसी का ज़्यादा ना है ना किसी का कम है। तो समझ में आया परसेंटेज क्या है। हम लोग का बेस वैल्यू कुछ भी रहे, हम उसको 100 बना लेते हैं, वो हो जाता है परसेंटेज। ठीक है। हम करने को तो इसको ये 500, ठीक है, 500 इसको बना सकते थे, 500 इसको बना सकते थे, 1000 इसको बना सकते थे बेस को, इसके भी बेस को 1000 बना सकते थे, आराम से हो जाता तुलना। लेकिन परसेंटेज हम लोग किया जाता है। ठीक है। यही माना जाता है सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। ठीक है, आसान पड़ता है। अब देखो, ये 2 एग्जाम्पल लिख के करते हैं। ए स्टूडेंट गेट 80% मार्क्स इन एन एग्ज़ाम ऑफ 500 मार्क्स। अच्छा, 500 का एग्ज़ाम है, पाया है 80%। हम लोग कैसे निकालते हैं, 500 का 80%, तो 500 गुणे 80/100 करके, ये हम लोग का आ जाता है कितना, 400 नंबर। ठीक है। तो ये तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, करना ऐसे ही है, पर ये क्यों हुआ है इसका मतलब समझ रहे हो। तो इस तरीक़े से हम लोग जो अभी पढ़े हैं ना, वही है कि 80 है, 80%, 80/100, 80 है प्रति 100। तो वही 500 में कितना होगा। ठीक, 500 उधर भेज दो, तो 500 का 80%, यही हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हुआ है, ये हुआ है, देखो सेम चीज़ हुआ है, मतलब यहाँ पे समझ में आया। अच्छा, ठीक है, दूसरा सवाल देखो। ये प्रिया स्कोर 70% इन हर टेस्ट। ठीक है। फाइंड फुल मार्क्स। फुल मार्क्स बताना है हमको। 70% पाई है, जो कि इसके बराबर है 56% के बराबर है। तो देखो, हम लोग कैसे करते हैं, लेट फुल मार्क्स एक्स करके, फिर ये सब 70% का वैल्यू 56 है, ऐसे करके निकालते हैं ना। अच्छा, इसका पीछे का रीज़न क्या है, तो 70/100 पाई है, 100 में से 70 पाई है, और वो 70 किसके बराबर है, 56 के बराबर है। और वो कितने का हो रहा था। ठीक है, 100 में 70, तो कितने में 56 है, तो इसको उधर भेज दो, 56 गुणे 100। ठीक, बटे में 70, 7 8, तो 80, मतलब 80 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा था। तो ये था परसेंटेज, मतलब समझ में आया।